Hi everyone. So first of all welcome to this YouTube channel. इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम 12th क्लास का 5th चैप्टर कर रहे हैं और अभी तक हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर दी है। अगर आप बिल्कुल आज पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर देन आप जाके उनको देख सकते हैं। हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है 5.1 एंड 5.2 की। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन साथ में रखिएगा। तो 5.3 में हमको क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमको डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्योंकि अगर आप देखने आए हो तो आपको किसी ने तो थोड़ा बहुत हिंट दे ही दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास x की पावर n है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हो, डेरिवेटिव क्या चीज होती है? डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, तो अब ये x जो है बेटा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है इसको बोलते हैं अपन डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा क्यों बोला? ऐसा मैंने इसीलिए बोला कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते जाओगे y की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऐसी सेंस आ रही है कि जैसे जैसे x चेंज होगा y की वैल्यू भी चेंज होगी। यानी x तो इंडिपेंडेंट है, वो तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y जो है वो पूरा का पूरा x के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए हम बोलते हैं कि y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से डिनोट किया जाएगा, डी बाई डी एक्स। अब ये जो डी बाई डी एक्स होता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। क्या होता है बेटा? डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, डी बाई डी एक्स। और ये x क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस फंक्शन के अंदर जिसका अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर मैं जैसे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे ये वाला जो है x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट है। अब मैं अगर इसके ऊपर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाऊं तो कैसे होगा? y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसीलिए मैंने बोला ये डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या है? डिपेंडेंट है और ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। अब करते कैसे हैं? जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो डेरिवेटिव कैसे होता है? क्या ये कहता है पावर आगे ले आओ, मतलब n थी तो n आगे आ गई और एक पावर उसकी कम कर दो। तो एक पावर हमने क्या कर दी? कम कर दी। अब जो नीचे बचा हुआ एंगल है इसको आर्गुमेंट हम कंसीडर करके चल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव साथ करना होता है, जैसे डी बाई डी एक्स। और ये चीज आपको कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी डी बाई डी एक्स, क्योंकि इसको वन की तरह ही कंसिडर किया जाता है। और फाइनली हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया? एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। इज दैट ओके? अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद में हम हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो मैंने लिखा, सपोज कीजिए मैंने लिखा x की पावर 4 और ये y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x की पावर 4। अब आपको करना क्या है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हम क्या सीखने को मिला है हमको कि पावर आगे और एक पावर कम। तो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, अब किसके रिस्पेक्ट करेंगे? x के, क्योंकि राइट साइड वाला हमेशा बेटा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा और लेफ्ट वाला हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो मतलब y का करना है किसके? x के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला ये कहता है पावर आगे ले आओ। तो पावर कितनी थी? 4 थी, 4 आगे आ गई। फिर कहता है एक पावर कम कर दो, तो 4 में से एक कम किया 3। एंड देन आफ्टर जो ये x है, जो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका भी करना होगा, लेकिन वो उसके खुद के रिस्पेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम लिखते नहीं है, वन की तरह कंसिडर होता है। तो फाइनली आंसर 4x की पावर कितना आ गया? 3 आ गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक दो एग्जांपल बेसिक से करवा देता हूं ताकि जो हमारा फ्लो है वो एकदम से बन जाए और फिर हम क्वेश्चनों को डालें। सपोज कीजिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 2। एक बार मुझे ये बता दो कि इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? सर डिपेंडेंट तो होगा जो लेफ्ट साइड में, मतलब y कैसा है?
डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x की पावर -2 कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है, उसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन किसी के थ्रू किसी की वैल्यू आना वो डिपेंडेंट है पूरा का पूरा। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो डेरिवेटिव किसका होगा, y का होगा, किसके रिस्पेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या है हमारे पास x है। इज दैट ओके? अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है पावर आगे लाओ, तो पावर कितनी है -2, तो अपन आगे ले आए। फिर कहता है एक पावर कम कर दो। अब ध्यान से बेटा, अब की बार पावर माइनस है, तो जब एक पावर कम करोगे तो पावर घटेगी नहीं, पावर एक्चुअली में माइनस में बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या आया, आंसर आया -2 x की पावर -3। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अभी हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर वहां देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार जरा रीड कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अभी अभी आपको करवाया वो थोड़े से बेसिक थे और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है ना, लेकिन इसने बता रखा है। फंक्शन देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। बड़े ही ध्यान से सुनना। अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है dy बाय dx। अब देखो आप बोलोगे सर आपने तो मेरे को बताया था कि लेफ्ट में जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और राइट में होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल सही, लेकिन सर यहाँ पे तो लेफ्ट में भी एक्स वाई है, राइट में भी एक्स वाई है, तो अगर राइट वाले को इंडिपेंडेंट मान लेंगे तो लेफ्ट वाले एक्स को क्या मानेंगे? ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर एक काम और भी कर सकते हो, आप इसको बना भी सकते हो। कैसे? 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में 2x। अब बताओ, x को क्या किया मैंने, राइट साइड में भेज दिया, y को मैंने कहाँ रख लिया, लेफ्ट साइड में रख लिया। इज दैट ओके? अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब ये चीज इसने बता रखी थी। अब सर आपको कैसे पता चला कि y को इंडिपेंडेंट रखना है, y को डिपेंडेंट रखना है और x को इंडिपेंडेंट रखना है? तो ये बात बेटा मुझे पता चली है इसको देख के। डी वाई डी एक्स, जो ऊपर होता है वो होता है डिपेंडेंट, जो ऊपर होता है वो कैसा होता है, डिपेंडेंट। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? सही है। और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है इंडिपेंडेंट। जब हम फोकस करते हैं ना स्पेलिंग के ऊपर तो गलत होती ही होती है, फिर मन में डाउट हो जाता है कि क्या मैंने सही लिखा है इसको। तो ऊपर वाला डिपेंडेंट होता है, तो मेरे को पता चला y यहाँ पे इंडिपेंडेंट की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए मैंने लेफ्ट में y को रखा और राइट में मैंने x वालों को शिफ्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए dy dx, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पूरे के अंदर dy dx डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस पूरे में क्या कीजिए, 1 में dy dx अप्लाई कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने अप्लाई किया, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो भी यहाँ बता देता हूँ मैं। जब भी आप a की पावर x का डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो भी कांस्टेंट अंदर होता है, जैसे यहाँ पे a कांस्टेंट है तो वो चुपचाप बाहर आ जाता है, क्योंकि डेरिवेटिव का कांस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रीजन ये है कि डेरिवेटिव में क्या होगा, वेरिएबल चेंज होता है ना, कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता। तो जो चीज चेंज ही नहीं हो रही उस पर कैसे फर्क पड़ जाएगा डेरिवेटिव का? दैट्स वाई हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए, तो dy dx, यहाँ पे 3y पड़ा है अंदर, इधर भी अप्लाई कीजिए तो dy dx, यहाँ पे साइन x और माइनस में d बाई dx, और इधर क्या है 2x है। ये मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ना तो ले लेना साथ साथ में। अब जैसा कि मैंने बताया डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल आता है, तो 3 तो बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ dy बाई dx बचा। अब ये साइन है और साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो cos x होता है। ठीक है, फॉर्मूला दिया होता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा। अब एक चीज और देखो, मैं साथ साथ में लेके चलूंगा। अब ये तो हो गया, अब इस x का भी करना होता है, तो इसका क्या लिखूं, dy dx लिखूं। हालांकि ये 1 होता है, पर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मान लो बेटा कल को यहाँ पे साइन 2x आ गया तो आप तो सीधा साइन का करके निकल जाओगे, क्या, cos 2x, राइट। लेकिन बेटा इस 2 का, ये 2x का कौन करेगा, इसका भी तो साथ में 2 आएगा ना, इसका भी तो 2 आएगा। अब अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे
बार बार इस अंदर वाले को करने की, तो फिर हमें ये चीज याद नहीं रहेगी। मानता हूँ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लोगे या आपको 10-15 दिन हो जाएंगे करते हुए, देन आपको एक आदत बन जाएगी कि हाँ अंदर वाले का भी करना होता है, देन आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अभी आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो साथ में ये कर दिया। अब ये कांस्टेंट है जो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा dx/dx, ठीक है। तो ये तो ऐसा कैसा लिखे जाएगा 3 dy/dx। अब ये चीज क्या होगी, ये 1 हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ गया cos x, और ये भी चीज 1 हो जाएगी, तो ये आ गया -2। अब अपने को सिर्फ क्या चाहिए था, dy/dx चाहिए था, 3 की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करो राइट साइड में भेज दो। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/3 cos x माइनस में 2। अब आप एक वो काम और भी कर सकते हो, इस 3 को आप अंदर अलग अलग भी ले सकते हो। कई बार बच्चे ये भी कह देते हैं सर आपका ये वाला तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा, तो ऐसी बात नहीं है, अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी कॉमन लेके इसको रख सकते हो, आंसर दोनों ही सेम है। इज दैट ओके? तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट में निकल जाएगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब एक बेसिक देखो, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाता हूँ। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x² + 2x, ये हमारे पास एक फंक्शन है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक। बेसिक क्यों करवा रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि थोड़े से ये एडवांस लेवल के हम बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब लेफ्ट साइड में तो y पड़ा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो y है, तो डिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट y है, और इंडिपेंडेंट कौन है, जो राइट साइड के अंदर पड़ा है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, dy/dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, दोनों तरफ लगा दो। इधर भी हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, बिल्कुल बेसिक सवाल। अब ये जो dy/dx है ये अलग अलग हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ गया, dy/dx आ गया, साथ में क्या 2x। अब जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था कि पावर जब भी कुछ होती है पावर आगे आ जाती है, तो पावर 2 थी, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, 2 से 1 कम किया 1, और साथ में बेटा क्या करना होता है, इस अंदर वाले का भी करना होता है। मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा dx/dx। आप भी ऐसा कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये 2x हो गया, और ये कट के 1 हो गया, तो आंसर क्या आया, 2x + 2 आ गया। अब मैं तो बेटा डायरेक्ट भी कर सकता था, कैसे सर, अब मेरे को पता है पावर आगे आ जाएगी, तो ये 2x बन जाएगा, और dx/dx 1 हो जाएगा। 2x है, x का हमेशा 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 2x + 2। तो ये सारा काम किसके लिए किया, सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। अब मेरे को तो वहां से डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर निकाल सकता हूँ, अगर मैं इतना बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो किसके लिए, आपके लिए कर रहा हूँ ना। तो आप भी इस चीज को जब भी अपनी कॉपी पे करो, आप इसको डिटेल से एक्सप्लेन करना, और जब भी मैथ के सवाल करो, एक्सप्लेन वर्ड मैंने यूज किया, और ये बिल्कुल मैंने राइट यूज किया। जब आप ये ऐसी आदत डाल लोगे ना एक्सप्लेन करने की, तब चीजें जो है दिमाग में बहुत हाई स्टिक बैठने लग जाएगी। अब जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, तो उसके लिए मैं पढ़ के आता हूँ पहले, तो मुझे पता होता है कि मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, तो मेरा माइंड जो है वो बहुत स्पीड से काम करता है कि नहीं यार ये वाली चीज कैसे आई, उसमें फोकस डालता है कि मैं इसको कैसे बताऊंगा। तो जब भी हम खुद को समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम वो चीजें रिलेट करने लगेंगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बहुत सारे सवाल आने लग जाएंगे मन में, फिर वो चीजें हमारे माइंड में बैठना भी स्टार्ट हो जाती है। जब भी क्वेश्चन करो, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, इससे एक काम और भी होगा, क्या होगा, वो फोकस होगा। फोकस मतलब फोकस बढ़ेगा आपका क्वेश्चन की तरफ। कई बार क्या करते, ध्यान किधर ही होता है, हम देख के एक रट्टे टाइप से उस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। नहीं, खुद को एक्सप्लेन करो कि भाई ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए जरा क्या दिया हुआ है, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू sin y। अब ऐसा तो है, लेकिन एक गड़बड़ है, क्या, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx। अब आपको पता चलेगा कि सर वो वाली बात क्यों लिख रहे थे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, ये डिपेंडेंट है, और ये कैसा वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना स्पेलिंग में, कई बार
पता ही नहीं क्या हो जाता है माइंड को, या तो ऊपर वाली गलत लिख दी या नीचे वाली गलत लिख दी। ये डिपेंडेंट और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नोट करूं तो ये इंडिपेंडेंट है, तो सॉरी ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया, डिपेंडेंट किधर होता है, राइट साइड में, इंडिपेंडेंट किधर होता है, लेफ्ट साइड में। तो साइन वाई को इधर ले आओ, वाई की तरफ, 3y प्लस ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक अलग तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दो, कौन सा, dy dx, उसके बाद में कॉमन करना। इससे अच्छा तो एक काम ही कर लेते हैं ना, आप हम इसको पहले बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जो डिपेंडेंट है उनको एक साइड में कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट है उनको एक साइड में कर लेते हैं, डिपेंडेंट वालों को लेफ्ट में रखते हैं, इंडिपेंडेंट वालों को राइट में रख लेते हैं। अब क्या करना है, अब डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दो। क्या, डी बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे तो 3 को मैं एग्जैक्ट पहले बाहर ही लिख देता हूँ। क्या गया, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, डी बाई डी एक्स लगेगा, सॉरी डी बाई डी एक्स लगेगा। यहाँ क्या है, साइन वाई, इधर 2 तो बाहर आ जाएगा, चाहे माइनस का 2 हो प्लस का 2 हो, दोनों ही बाहर आ जाते हैं। अंदर क्या हो गया फिर, ये डी एक्स बाय डी एक्स हो गया। इज दैट ओके। अब ये चीज तो ऑलरेडी ऐसे ही पड़ी है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अब आगे देखना क्या फर्क पड़े। ये देखो, साइन का क्या बताया था, साइन का बताया था कोस, लेकिन अब y है, इस y का भी तो करेंगे। अब देखो, अब ये 1 नहीं बना, यहां गड़बड़ हो जाती है। अगर हम वहां पीछे नहीं करते, जैसे मान लो cos x था, उसके साथ हमने dx बाई डी एक्स लिखा था। अब आदत नहीं होती तो भूल जाते यहाँ पे, और यहाँ पे भूल जाते तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, तो आदत बनाई। इधर माइनस का 2 आ गया, क्योंकि ये चीज जो है वो कट के क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ से ध्यान देने वाली चीज ये है कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो दो चीजों में कॉमन है। डी बाई डी एक्स कितनी चीजों में कॉमन है बेटा, 2 में कॉमन है। तो आप एक काम कीजिए, कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा 3, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ cos y बराबर में माइनस का 2। अब ये जो पार्ट इनटू में पड़ा है दूसरी साइड में, ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दे जाएगा, माइनस का 2 डिवाइड में 3 माइनस में cos y। और ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। सबसे पहला काम क्या होता है, डिपेंडेंट को एक साइड में, इंडिपेंडेंट को एक साइड में। डिपेंडेंट को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो cos y को इधर ले आए। अब cos y को ही क्यों लेके आया, क्योंकि देखो ऊपर जो है वो y दिया हुआ है, निकालने की बात है, निकालना क्या है, डी वाई डी एक्स निकालना है। तो y क्या है, y पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है। तो मुझे पता चल गया किसको लेफ्ट में रखना है, किसको राइट में रखना है। ये जो ax था मैं उसको दूसरी साइड ले गया, तो ये उधर जाके माइनस हो गया। अब हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, यानी डी वाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने अप्लाई कर दिया बोथ साइड। स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टेप से थोड़ा भी भटक गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ए को मैं चलो बाहर ही लिख लेता हूँ, तो ये डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। बी कांस्टेंट है बेटा, तो बाहर आ जाएगा। वाई का स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या कहता है, पावर आगे लाओ, एक पावर कम करो, और अंदर जो भी है उसका भी करो, तो वाई का भी कर दिया। माइनस में कोस का क्या होता है, कोस का माइनस होता है साइन, साइन वाई, और वाई का भी करना है, तो वाई का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स।
इधर क्या आ गया, इधर ये कट के 1 आ गया, सॉरी 1 नहीं, ए पड़ा है तो ए आएगा। ये क्या बन गया, ये 2 बन गया, बी बन गया, वाई बन गया। बेटा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो क्या मैं ऐसे करके कॉमन ले सकता हूँ? तो यहाँ क्या बचा, बी बचा, 2 बचा, वाई बचा, बी 2y लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, सिर्फ क्या बच गया पीछे, साइन वाई, और बराबर में क्या है, माइनस का ए। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा, जो इनटू में पड़ा है उसको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, इनटू में है तो दूसरी साइड में नीचे चला जाएगा। तो आंसर आ गया 2by प्लस में साइन वाई, ये हमारा डेरिवेटिव निकल आया जो हमको डी वाई डी एक्स निकालना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो उस क्लास को लाइक बटन पे क्लिक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि ये जो सवाल मैंने आपको कराए हैं ये आपको कैसे लगे हैं, समझ आए हैं या नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है क्वेश्चनों का। डी वाई डी एक्स निकालना है, डिपेंडेंट कौन है, वाई है, इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स है। तो पहले सवाल को नोट डाउन करते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है इसके साथ। ये हमारा सवाल है, y डिपेंडेंट है तो इसको लेफ्ट में करो, तो ये एक्स वाई हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया और वो y भी इधर आ जाएगा और बराबर में सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब सर इसका कैसे करेंगे, ये तो इनटू में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है बेटा, कोई इलाज नहीं है, यही रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा मेहनत यहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी। कैसे, अब यहाँ पे ये कौन है, ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे दो चीज़ों की प्रोडक्ट आ गई। जब भी आपको डेरिवेटिव करना हो किन्हीं भी दो फंक्शन का, लाइक एक f हो गया एक g हो गया, फॉर्मूला होता है कि पहले को छोड़ दो दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, फिर क्या करना होता है, पहले को छोड़ देना होता है और दूसरे का डेरिवेटिव कर देना होता है। इसका बेटा कोई ऑर्डर नहीं है, पहले आप g को भी छोड़ सकते हो, तो पहले आप f को भी कर सकते हो डिफरेंशिएट, फिर आप f को छोड़ दोगे, फिर आप g को कर दोगे। इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो किसी भी चीज को आगे पीछे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं आता तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दूं क्या इसके ऊपर, चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कुछ ना ऐसी कहानी है, -2 थोड़ा सा मैं ऐसे करके, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा काम करते हैं, प्लस का ही रख लेते हैं, प्लस का ही रख लेते हैं। मैंने रखा x² और साइन x। आपके पास दो फंक्शन है, एक आपके पास x² है और एक आपके पास साइन x है। डेरिवेटिव करना चाहते हो तो डेरिवेटिव अगर करना चाहते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, डी वाई डी एक्स ही लगाऊंगा क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है, तो x चेंज होगा तभी वैल्यू चेंज होगी इस फंक्शन की। अब मैं पहले क्या करूँगा, साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दूँ, मैंने साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, तो मैं डेरिवेटिव किसका करूँगा, मैं इसका करूँगा x² का, तो पावर आगे हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 से 1 कम होगी, मतलब एक ही बची और साथ में dx/dx। क्यों किया, क्योंकि यहाँ x था, उसका भी तो करना होता है, प्लस। अब किसको छोड़ दिया, अब x² को ऐसे ही छोड़ दिया। अब डेरिवेटिव किसका करूँगा, साइन x का करूँगा। साइन का क्या होता है, cos x होता है, और इस x का क्या होगा, d/dx होगा। ऐसे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब इधर आ जाइए, d/dx निकालना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दीजिए, तो यहाँ पे x इंटू वाई हो गया, यहाँ पे d/dx क्या हो गया, y² हो गया, यहाँ पे d/dx क्या हो गया, y हो गया, और इधर क्या हो गया, d/dx 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब ये दो फंक्शन है, एक बार x को छोड़ दो तो y का कर दो, तो d/dx हो गया। अब आप y को छोड़ दो, x का कर दो। चलना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। अब आगे यहाँ पे क्या पड़ा है, पावर है, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, तो 2 से 1, और फिर अंदर वाले का भी करना होता है, तो d/dx। ये फिर y है, पावर तो 1 ही है, 1 का के आगे लेके आएंगे तो ये d/dx ही रहेगा। 1 तो बना नहीं सकते क्योंकि ऊपर अलग है नीचे अलग है वेरिएबल।
10 है, 10 का क्या होता है, 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर, 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर होता है, और x का क्या होता है डी एक्स बाई डी एक्स ही हो जाएगा क्योंकि अंदर x है ना। अब ये चीज कैसे है, अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ये 1 बन गया, यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स, कॉमन ले लो, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 2y, और यहाँ क्या बचा, ये चला गया तो 1, प्लस में ये y अलग पड़ा इज इक्वल टू ये 1 बन गया। ठीक है, आप सिर्फ चाहते हो डी बाई डी एक्स निकालना, तो आप क्या करो, पहले y को उधर शिफ्ट करो, डी वाई डी एक्स, पहले आपने y को उधर शिफ्ट किया तो सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, y उधर गया तो माइनस हो गया, उसके बाद में ये चीज इनटू में पड़ी थी तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इज दैट ओके? पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? पक्का ना? ठीक। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जो हम अभी नहीं करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा तो पूरी की पूरी क्लासें जो है आपको एक कंटिन्यूटी में मिल जाएगी, तो आप उनको फॉलो कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके, क्योंकि पहले सब्सक्राइब करोगे फिर बेल आइकन पे प्रेस होगा। शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा क्लासें कैसी लग रही है।